प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जल प्रलय हुआ, नूह धर्मी थे, परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर की निगाह में अच्छे थे। परमेश्वर ने नूह को पसंद किया और नूह को बोला कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज़ बनाओ, और नूह ने वैसा ही किया। उस जमाने में पूरी दुनिया में नूह के सिवा कोई नहीं था जो परमेश्वर के साथ चलता हो, जो अच्छा जीवन जीता हो, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो। सिर्फ और सिर्फ नूह अकेले ऐसे थे। पूरी दुनिया जब बुरी थी तब नूह अकेले अच्छे थे। और देखो, नूह ने जहाज़ भी बनाया, 100 साल लग गए, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। अपने आप को बचा लिया, सारे पशु पंछी के एक जोड़े को बचा लिया और अपने परिवार के 7 मेंबर को भी बचा लिया। ऐसे नूह ने जब जल प्रलय ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने शराब पिया और शराब पिया और नंगे होकर वो अपने तंबू में सो रहे थे। और नंगे होकर तंबू में सो रहे थे, तब उनके जो 3 बेटे थे, शेम, हाम, याफेत। तो जो हाम था वो तंबू में गए होंगे, तो उन्होंने देखा अचानक से, अरे मेरा बाप तो पीकर नंगा पड़ा है। तो बाहर आए, बाहर आकर शेम और याफेत को बताया, यार अपना बाप तो देख कैसा पीकर नंगा पड़ा है, शर्म नहीं आती उसको। तो जब शेम और याफेत ने सुना, उन लोगों ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत एक कपड़ा लिया और उल्टे पैर चले। मतलब ये कि अपना बाप पीकर नंगा पड़ा है, देखना नहीं है, उनकी नग्नता को देखना नहीं है, और जाकर वो कपड़ा उनके ऊपर उड़ा दिया। जब नूह जागे तो उनको ये बात पता चली कि मेरे साथ को ऐसा कुछ हुआ और हाम ने मेरे विरोध में कुछ बोला। उन्होंने तुरंत हाम को श्राप दिया, हाम श्रापित हो। और हाम का जो बेटा था कनान, उसको भी बोला ये भी श्रापित हो। अभी सवाल ये होता है कि शराब नूह ने पिया, श्राप मिला हाम को। हाम की भी वैसे गलती है, नहीं गलती ऐसा नहीं, लेकिन नूह अगर शराब ना पीते तो क्या ऐसा होता। लेकिन जब बाइबल पढ़ते तो परमेश्वर ने नूह का कसूर नहीं निकाला। क्यों? नूह शराब पीकर नंगा होकर सो जाए, फिर भी उनका कोई कसूर नहीं। क्यों? क्यों परमेश्वर ने नूह का कोई कसूर नहीं निकाला? क्यों नूह की गलती नहीं निकाली? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। नूह एक धर्मी पुरुष थे, परमेश्वर की सारी आज्ञा मानने वाले व्यक्ति थे। जब पूरी दुनिया परमेश्वर के विरोध में थी और परमेश्वर के साथ नहीं चलती थी, तब नूह अकेले ऐसे दिनों में परमेश्वर के साथ बने रहते। और ऐसी बात नहीं है, 500 साल की बात है। नूह उस वक्त 500 साल थे, आप 5 दिन नहीं चल पाते, और नूह 500 साल से परमेश्वर के साथ चल रहे थे। इतना ही नहीं, उसके बाद और भी जीवन जिए। 100 साल तो उनको जहाज़ बनाने में लग गए, ये 100 साल और जोड़ लो, 600 साल और हो गए। 600 साल तक वो परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहे। कितनी मुसीबतें उनके ऊपर आई, कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा जहाज़ बनाना था जिसकी लंबाई 450 फीट थी, जिसकी चौड़ाई 75 फुट थी, जिसकी ऊंचाई 45 फुट थी। 3 मंजिला बनाना था। ये क्या कम बात है? ये क्या इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं? कौन सहायता करने वाला था उनको? कोई भी तो नहीं, अकेले ये सब काम कर रहे थे। कितनी मेहनत से किया उन्होंने, और 100 साल तक लगातार एक ही काम में बने रहे। सोचो, 100 साल काम करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे नूह थे, परमेश्वर में अच्छे से चलने वाले, और उन्होंने गलती की। वो भी कब? जब जल प्रलय खत्म हो गया, उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के कामों को देखा, अच्छे थे, धर्मी थे, और फिर नूह से ऐसी गलती हुई। क्या नूह शराब पी सकते हैं? क्या सही में नूह ने शराब पिया था? हाँ, पिया था तो शराब, लेकिन वो गलती क्यों नहीं मानी गई? क्यों परमेश्वर ने इस गलती को, इस पाप को ढांपा? क्यों परमेश्वर ने नूह को कुछ नहीं बोला? अभी ध्यान से समझना कि नूह ने सच में देखने जाओ तो पिया था तो शराब, लेकिन साथ साथ में अगर बारीकी से देखो, वो शराब नहीं था। क्यों शराब नहीं था? नूह ने जो पिया था वो था दाखरस। दाखरस मतलब अंगूर का बनाया हुआ रस।
जब हम प्रभु भोज लेते हैं ना, तो प्रभु भोज में हम जो पीते हैं ना, वही वो तो होता है दाखरस। अभी एक सवाल ये भी हो सकता है, आप मालूम नहीं किस तरह से दाखरस निकालते हो और कौन सा दाखरस पीते हो सकता है आप बाज़ार से तैयार खरीद कर लेकर आते हो, जैसे कंपनी है रियल, और रियल कंपनी जो है वो दावा करती है कि हम प्योर दाखरस बेचते हैं। लेकिन प्योर रखने के लिए उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव रखना पड़ता है, मतलब कुछ केमिकल डालना पड़ता है। अभी जो दाखरस हम पीते हैं प्रभु भोज में, उसको हम प्रभु यीशु का लहू समझ कर पीते हैं। और प्रभु यीशु का लहू समझ कर पीते हैं तो लहू में कोई मिलावट होगी तो चलेगी। अगर आपका लहू ए पॉजिटिव है और अगर आपको मिलावट वाला ए नेगेटिव वाला लहू अगर आपको दे दे, या तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों मिक्स कर कर आपको चढ़ा दे, आप जिंदा रह पाओगे नहीं। तो प्रभु यीशु का लहू कब लहू बनता है? जब प्योर दाखरस हो। तो अगर उसमें कोई भी केमिकल मिलाते हैं तो वो प्रभु यीशु का लहू नहीं बनता है। अगर आप बाहर से ऐसे तैयार खरीद कर कोई भी दाखरस पीते हो प्रभु भोज में, तो मैं आपको कहता हूँ वो प्रभु यीशु का लहू नहीं है, आपका प्रभु भोज लेना बेकार है, व्यर्थ है। प्रभु भोज में जो दाखरस होता है उसमें आपको ताज़ा अंगूर लाना है, ताज़ा, वो चाहे हरे वाला लेकर आओ, लाल वाला लेकर आओ, काला वाला लेकर आओ, कोई भी लेकर आओ, ताज़ा होने चाहिए। और मिक्सी से या तो किसी तरह से उसका प्योर रस निकालो, ना उसमें चीनी डालना है, ना उसमें पानी डालना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। और इस तरह से अगर आप रस बनाते हो तो वही प्रभु यीशु का लहू बनता है, वरना प्रभु यीशु का लहू नहीं बनता। अब आप सोचते होगे कि अंगूर 12 महीने तो मिलती नहीं, तो फिर हम अंगूर का रस बनाएं कैसे? क्या हम भी प्रिजर्वेटिव मतलब कोई केमिकल डालकर उसको बचा कर रखें? नहीं। कौन कहता है कि अंगूर 12 महीने नहीं मिलती? हम लोग लाते 12 महीने अंगूर मिलती है। हाँ, एक बात है कि जब उसकी सीज़न होती है तब सीज़न में हरी अंगूर, काले अंगूर वो मिलती रहती है। लेकिन जब उसकी सीज़न नहीं होती तब फॉरेन से अंगूर मिलते हैं, फॉरेन से अंगूर आते। जब हमारे यहाँ अंगूर का सीज़न नहीं होता तब फॉरेन का अंगूर हमको मिल जाता है। थोड़ा खोजबीन करो, आपके शहर में जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पर जाओ, फ्रूट मार्केट में जाओ तो अंगूर पक्का मिल जाएगा। हाँ, महंगा होता है, कभी 400 रुपये किलो, कभी 500 रुपये किलो, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के सामने इसकी क्या कीमत है? कुछ भी तो नहीं। हम बिंदास से खरीद सकते हैं। मतलब प्योर अंगूर और प्योर दाखरस हमें कोई भी सीजन में मिल ही जाता है। तो दाखरस ऐसा होना चाहिए प्योर। अभी इज़राइल वाले जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ चाय लोग बनाते हैं उसी तरह से वहाँ की परंपरा में क्या है, दाखरस। अभी तो वहाँ पर भी चाय होने लगी, लेकिन पहले वहाँ पर कोई भी अगर रिश्तेदार जाए तो उसको दाखरस दिया जाता था। शादी में भी दाखरस देते थे। लेकिन ये दाखरस जो होता है उसकी एक ख़ास बात होती है, अगर उसको आप रख छोड़ो अपने पास तो कुछ वक्त के बाद उसके अंदर अल्कोहल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। अपने आप उसके अंदर अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है। और जब अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है तो वही दाखरस क्या बन जाता है, शराब। अब उसको शराब कहा जाएगा। दाखरस भी है, साथ में शराब भी हो गया, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल बनने लग गया। जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतना ज़्यादा अल्कोहल उसमें बनेगा, ज़्यादा नशा हो जाएगा। अभी जल प्रलय के बाद उन्होंने क्या किया, अंगूर की बारी लगाई। जब अंगूर की बारी लगाई तो अंगूर भी आए, अंगूर आया तो उसका रस भी निकाला, रस निकाल कर पिया भी सही, बचा होगा वो अपने पास रख भी छोड़ा होगा। जो अंगूर का रस रख छोड़ा उसमें समझ लो कि अल्कोहल बनना शुरू हो गया। लेकिन नूह ने वही अल्कोहल वाला जब दाखरस पिया, उनको नशा हो गया होगा, उनको नींद आ गई होगी, वो सो गए। इतने भारी नींद में वो सो गए कि उनका नंगापन दिखने लगा। लेकिन परमेश्वर ने इसको पाप नहीं माना। क्यों? बात यही थी कि नूह अभी तो धरती नहीं थी, अभी तो नूह ने पहली बार अंगूर का रस निकाला था। उनको तो पता भी नहीं था कि अगर अंगूर का रस रख छोड़ो तो उसमें अल्कोहल पैदा होता है और वो शराब बन जाता है और उसको नहीं पिया जा सकता। उनको तो पता भी नहीं था। तो उन्होंने जो अंगूर का रस निकाला, जो 1-2 दिन मेरे ख्याल से पड़ा रहा होगा और वो पीते रहे होंगे और उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ गई होगी
और जब उन्होंने पिया तो नशा हो गया। तो नूह जो थे उनको ये बात पता नहीं थी। अभी देखो पूरी दुनिया जब परमेश्वर के विरोध में चल रही है, तब एक ही इंसान सभी का सामना करते हुए परमेश्वर में बने रहे। वो क्या ऐसे वैसे इंसान हो गए, ऐसे वैसे संत हो गए? इतने बड़े संत क्या इतनी ऐसी गलती कर सकते हैं? शराब पीने गलती नहीं हो सकती, लेकिन गलती हुई उसका कारण ये था कि नूह को पता नहीं था कि अब शराब बन चुका है, अब इसमें नशा होगा, इसलिए उन्होंने पी लिया। और पी लिया तो नशा हो गया, लेकिन उन्होंने कोई गाली गलौज या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं किया, वो सो गए। लेकिन नींद इतनी भारी थी नशे के कारण कि उनका कपड़ा ऊंचा हो गया होगा और नंगापन दिखने लगा। तो परमेश्वर ने इसलिए नूह की गलती को गलती नहीं माना, लेकिन हम की गलती को पूरा गलती माना। क्यों? नंगापन है क्या? नंगापन पाप दर्शाता है। जब आदम और हवा को तो परमेश्वर ने कपड़े ही नहीं दिए थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तब उनको पता चला हम नंगे, तो क्या किया? वो तो छुपने लगे। तो नंगापन वो पाप दर्शाता है। अभी क्या हुआ कि किसी का नंगापन खुला करना वो बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई चोरी करता है और आप जाकर उसकी निंदा किसी और के आगे करते हो, देख लो वो तो ऐसा करते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह है, वो पाप है। परमेश्वर बोलते निंदा मत करो। अभी क्या हुआ, जब हम अंदर गए, उन्होंने अपने बाप को देखा, तो हमको इतना तो पता होना चाहिए ना, ये मेरा बाप तो परमेश्वर में चलने वाले व्यक्ति है, उनकी वजह से तो मैं बचाया गया, उनकी वजह से सारे पशु पंछी का एक एक जोड़ा बचाया गया। अरे 377 दिन तक हम जहाज में बैठे रहे, हमको कुछ नहीं हुआ, हमको खाना मिलता रहा। तो ये सारा जो चमत्कार हुआ था वो तो उनकी वजह से हुआ था, उनकी वजह से बचाए गए थे। तो इतना तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे पिताजी अच्छे हैं, ये गलती नहीं कर सकते। अभी हमको क्या करना था? वही काम करना जो उनके दो भाइयों ने किया, शेम और याफेत ने किया। वो काम हमको खुद करना था, डांप देना था और बाहर आकर अपने भाइयों को कुछ नहीं बोलना था। और अगर भाइयों को आकर वो बोले तो उनको क्या बोलना था मालूम है हमको? ये शेम, ये याफेत, यार अपने पिता से गलती हो गई, उन्होंने जो दाखरस पिया है ना उससे नशा हो गया, वो तो नंगे सो गए, यार हम कुछ करते उनका नंगापन ढांपते तो उनको पता ना चले, जब वो उठे तो उनको पता ना चले, शर्म ना आए उनको, चलो हम इससे ढांप देते। अगर ऐसी बातें की होती तो ठीक थी, लेकिन हमने कैसा किया? हे शेम, हे हाफिज, देखने अपना बाप तो कैसे पीकर नंगा होकर पड़ा है। अरे कोई बताने की बात है? उसकी वजह से तू जिंदा है आज, तो अच्छे से बात कर, अच्छी बातें कर उनकी। तो जब नूह को पता चला, इसलिए नूह के अंदर से कभी परमेश्वर के कोई लोग कभी किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन जब वो अपने विरोध में कोई बात सुनते और तब उनके दिल से अगर कोई बात निकल गई तो समझ लो वो श्राप बनकर फैल जाएगी। तो नूह के अंदर से आवाज़ निकली, हमने ऐसा किया, मेरी वजह से बच गया वो मेरा बेटा अपने बाप के विरोध में। और देखो क्या हुआ, श्राप उसको लग गया, वो श्रापित हुआ। उसी की अंश मतलब मिस्र के लोग, और शेम के अंश मतलब इज़राइल के लोग। और देखो इज़राइल की वजह से कनान, मिस्र के लोग कितने परेशान हुए। कनान लोगों को तो वहाँ से निकाल कर परमेश्वर ने शेम के अंश को वहाँ पर स्थापित किया, और मिस्री लोग उनको तो बर्बादी कर दिया। आज तक वो देश वापस उठ नहीं पा रहा है। तो नूह की गलती इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि नूह ने वो जानबूझकर नहीं की थी। नूह से जो कुछ हुआ था वो अनजाने में हुआ था, इस कारण परमेश्वर ने उसकी गलती नहीं माना। आप भी जानबूझकर कुछ गलती मत करो और परमेश्वर के वचन में जीते रहो। किसी की नंगाई को, किसी की नग्नता को ढांपना सीखो, उसको खुला करना मत करो। अगर खुला करोगे तो आप भी हम की तरफ श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।